रास्ता जाता है वो संसद भवन की तरफ जाता है और वो बैरिकेड बहुत दूर है और वहाँ से लोग जो है वो संसद भवन की तरफ कूच कर चुके हैं। आगे भी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। लगातार लोग जो है वो संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। दूर देख पाएंगे तो भारत का संविधान हाथ में लिए कुछ लोग फांसी जैसी चीज़ें हाथ में लिए, कुछ लोग अपने पूरे शरीर को जकड़े जा रहे हैं। संसद जा रहे हैं, आप लोग संसद जा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन अभी तो उधर से नहीं निकले सीजेपी के लोग। कोई बात नहीं, हम वहाँ पर, हाँ हम वहाँ पर रहेंगे। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम वहाँ पर रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएं क्या है, पर हम वहाँ पर रहेंगे उनके लिए कि हम हैं उनके साथ। प्रशासन ये कह रही है कि अगर आप लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लाठीचार्ज कर देंगे। पहली बात तो ये है कि पब्लिक को ये रूल्स किसने बनाए हैं कि यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट चल रहा है हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी सहमति नहीं दे रहे हैं अपने किसी भी चीज़ को लेकर, तो अब हम प्रोटेस्ट भी ना करें ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें तो हम लोग हमारी आवाज़ दबाने के लिए करी जा रही है, जो कि बिल्कुल रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये देखिए ये लड़का है, ये हाथ में से फांसी लिए हुए, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो उससे? इस देश का युवा अब और फांसी पे नहीं चढ़ेगा। अब फांसी पे वो चढ़ेगा जो इस देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करने की कोशिश करेगा और इस देश की शिक्षा को ख़राब करने की कोशिश करेगा। फांसी पे वो चढ़ेगा। तो ये मेडल कैसा है? जो हमारे देश के अंदर बच्चों ने सुसाइड करा है, मेरा मानना है वो सुसाइड नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको सूली पे चढ़ाया है, इस सूली पे। तो इतनी बड़ी बिग अचीवमेंट जो उन्होंने करी है, तो मेडल डिजर्व करते हैं वो। तो आओ धर्मेंद्र प्रधान, ये मेडल सरकार के लिए है। हाँ, क्योंकि उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के युवा को सूली में जो चढ़ाया, ये तो बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है उनके लिए। तो मेडल तो डिजर्व करते हैं ना वो। आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं। ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला है, जो आप लोग संसद जा रहे हैं, क्या इस तरीके का आंदोलन आपने पहले देखा है अपनी ज़िंदगी में? मैं अपनी लाइफ में पहली बार आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। मेरे हरिद्वार ज़िले में भी एक आंदोलन हो रहा था जो कि पेड़ों को लेकर था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे देहरादून एरिया में। मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाया, जो कि मेरी दिली इच्छा थी, क्योंकि मैं नेचरिस्ट हूँ, मैं नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सेकंड ये, मैं वहाँ पे शामिल नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट हुआ अपने आप में ही। मैं दुखी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि हम वो प्रोटेस्ट जीत चुके हैं, हम लोगों ने उस पर अचीवमेंट हासिल करी है, तो मैं खुश था। देन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं यहाँ शामिल नहीं हो सकता तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा दिल्ली के तो अभी आप लोग संसद जा रहे हैं, इसका परमिशन नहीं है, पुलिस कह रही है। देखिए, पहली बात तो इस देश के युवाओं को हर चीज़ के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने हर चीज़ के रूल बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रोटेस्ट करने के लिए भी परमिशन मांगेंगे तो ये इस देश की डेमोक्रेसी को सूली पे चढ़ाने जैसा होगा। अगर हम इस देश में प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, अपने सवाल जवाब ही नहीं पूछ पाएंगे, तो इस देश में डेमोक्रेसी का होना ना होना तो एक ही बात है। आपका नाम क्या है? सागर। सागर भाई जो है वो सूली और मेडल लेकर आए हैं। कह रहे हैं जिन 20 बच्चों की जान गई है उसके लिए सरकार को जो है वो मेडल मिलना चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से युवा जो है अब आ चुके हैं और आप देखेंगे तो ये लोग लगातार संसद की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन बार बार कह रही है परमिशन नहीं है, लेकिन जब युवा एक साथ उतर आता है तो फिर परमिशन बड़ी छोटी सी चीज़ लगने लगती है। आप देखिए, मैं आपको वहाँ की भीड़ दिखा रही थी, अब ये लोग जो है लगातार संसद की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ भी भीड़ अपने आप में बहुत है और गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रोका है यातायात वगैरह, तो वो सब बाकायदा जो है वो चल रहा है। और अलग अलग तरीके के जो है वो रूप इस आंदोलन के नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे यूथ ही नज़र आ रहे हैं। तो जो कल तक ये कहा जा रहा था कि इस प्रोटेस्ट में यूथ ही नहीं आ रहा है, यूथ का प्रोटेस्ट है, तो देख लीजिए कितने सारे युवा, कितने सारे बच्चे आ रहे हैं। और ये देखिए, देख पा रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। कब आए? आज सुबह। तो आप लोग संसद की तरफ जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अभी तो सीजेपी के लोग नहीं निकले हैं उधर से? कोई नहीं, वो हमारे पीछे ही है, हमारे साथ है। हमारे साथ ही है वो। पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है। कौन कह रहा है परमिशन नहीं है? पुलिस दिल्ली पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं है, आप लोग को नहीं जाना है, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। वो देखिए भाई, आगे देखिए,
इतने सारे लोग, मतलब गिनती करना मुश्किल है, उतने सारे लोग जो हैं वो आ चुके हैं। आगे आप भीड़ देखिए, अभी बहुत पूरे सड़क पर जिधर भी आप देखेंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये देखिए इतने सारे लोग कि बहुत सारे लोग तो, ये देखिए आप भीड़ देखिए, तो लोग जो है वो लगातार संसद की तरफ जा रहे हैं और जिधर भी आप जाएंगे उधर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। इतने सारे लोग आज उतरकर सड़क पर आ गए। तो ऐसा आंदोलन कभी देखे थे? ऐसा आंदोलन कभी देखे थे अपनी जिंदगी में? इतना बड़ा आंदोलन नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखे थे। तो भैया जिन लोगों ने आज़ादी वाला आंदोलन नहीं देखा, हम जैसे लोग जो छोटे थे अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं देख पाए, वो लोग इस आंदोलन को देख सकते हैं कि जब सत्ता बहरी हो जाती है तो कितने सारे लोग जो है वो उतर जाते हैं। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी देश छोड़ो, हमारे युवा को छोड़ो जो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपको और दिखाती हूँ कि कितने सारे लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी ये लोग जो है वो संसद की तरफ जा रहे हैं। पुलिस वाले जो है वो ऊपर खड़े हैं, आप देखिए, तो प्रशासन उधर है, बैरिकेड है, लेकिन सब अभी किनारे हैं। और लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, जब किसी आंदोलन में लोग जुड़ जाते हैं ना, जब लोग जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा होती है दमनकारी वो रुक जाती है, क्योंकि जब पावर जनता की आती है, जब लोग नज़र आते हैं किसी भी आंदोलन में, तो उस आंदोलन को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज यही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से निकल रही है। दिल्ली इतिहास दर्ज कर रहा है और इतने सारे लोग आज ये बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं। आप जितने सारे लोगों को यहाँ देख रहे हैं, ये लोग बुलाए नहीं गए हैं, भाड़े से नहीं बुलाए गए हैं, ये लोग सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं। आप देखिए कितने सारे लोग। इतिहास ने एक बार फिर से ये दर्ज किया है। जो लोग कह रहे थे सीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया से पैदा हुई एक पार्टी है, वो क्या ही कर लेगी, ये देखिए आप, हैं? ये देखिए, ये इस आंदोलन को देखने के लिए खुद ये सारी बिल्डिंगें गवर्नमेंट की हैं और गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी खुद ही निकलकर इस आंदोलन को देख रहे हैं। वो भी इस आंदोलन के साक्षी बनना चाहते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है और यहाँ से तो ये राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है और यहाँ के भी मेंबर लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। तो नेशनल की जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को देख तो रही है, भले चुप्पी साध ले, भले नज़रअंदाज कर ले। देखिए, इसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे आपको देखेंगे कोई भी नहीं दिखेगा। जो गोदी मीडिया जिसका नाम रख दिया गया है वो एक भी नहीं है यहाँ पे। और जिनको जब किसी आंदोलन को संख्या से जोड़ा जाता है कि कितने लोग आए थे, ये आंदोलन कितने लोगों ने, देखिए आपके सामने बहुत लोग हैं। जंतर मंतर पर, जनपद पर पूरा ऑल क्राउड है और सारा का सारा यूथ है ये, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जाता है इस आंदोलन को। हमारे देश के अंदर ये प्रथा चलती गई है कि किसी भी चीज़ को सरकार की अगर आप बुराई करते हैं तो उसको एंटी नेशनल या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया जाता है। ये सब आक्रोश आप देख रहे हैं, ये सब कोई पैसे के बिके हुए लोग नहीं हैं। ये सारे लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सब इसमें युवा हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं। कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की कर रहा है और कोई सताया है नीट का, कोई JEE का। तो हम सब इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है, एक बड़े टीवी चैनल के एंकर कह रहे हैं कि 200-400 लोग इकट्ठा होते हैं, खाना खाते हैं, लौट जाते हैं। जो बड़े टीवी एंकर की आप बात कर रहे हैं वो सब लोग उनके क्रेडिट हो जाते हैं कुछ अमाउंट, जिसकी वजह से वो ये वाली बातें करते हैं। अदरवाइज़ आप इन बच्चों से पता करेंगे, युवाओं से, क्योंकि देखिए ये सारे जेन जी हैं और जो जेन जी यहाँ पर आए हैं, सब जेन जी यहाँ पर आए हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने। कुछ लोग जो है वो ऊपर खड़े हो गए हैं, वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं।
हालांकि जितनी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। पूरी तरीके से जैमर लगाया जा चुका है, एक भी तस्वीर एक भी वीडियो यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। आप देखिए आगे बस लगा दी गई है कि लोग जो है वो आगे की तरफ ना बढ़ पाएँ। बस को सीधे ऐसे खड़ा किया गया है कि लोग जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। इंटरनेट पूरी तरीके से डाउन है, कोई भी वीडियो कोई भी फ़ोटो लीक नहीं हो पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। न्यूज़ पे सिर्फ वही बातें आ पा रही हैं जो ऑन कॉल स्टूडियो तक बताई जा रही हैं। वीडियो फुटेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, आप देखेंगे तो आगे बस ऐसे रोकी जा चुकी है। संसद की तरफ लोग जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बस के साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या माजरा है। बैरिकेड लगी हुई है, वो देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। तो प्रशासन यहाँ पर बैरिकेड तो लगाया हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ बैरिकेड लगी हुई थी, लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। ये देखिए 2 लेयर बैरिकेड थी, ये देखिए आप, बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। उधर भी बैरिकेड लगी हुई थी और इस बैरिकेड को रस्सी से बांधा भी गया था। बैरिकेड सिर्फ खड़ा नहीं किया गया था, बैरिकेड को रस्सी से भी बांधा गया था। इस बैरिकेड को गिराकर लोग जो है वो संसद की तरफ बढ़ रहे। 2 लेयर 3 लेयर बैरिकेड के बाद बस भी खड़ा की गई थी, वो देखिए बस भी खड़ा की गई थी। लेकिन लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ, जब किसी आंदोलन में लोग आ जाते हैं ना, भीड़ आ जाती है, जनता आ जाती है, तो उस आंदोलन को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बैरिकेड खड़ा करके रोकने की कोशिश थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं, हम दिखा नहीं सकते कि पूरी सड़क पर लोग ही लोग हैं, और लोग हैं इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रशासन के लोग खड़े हैं। ये देखिए बस को भी पीछे कर दिया गया, बस जो बीच में थी ना, बस जो रोकने के लिए बस थी, उस बस को भी पीछे कर दिया गया। लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, बस को वापस मुड़ाकर वहाँ भेज दिया जा रहा है। बस वापस जा रही है। तो 2-3 लेयर बस जो लगाई गई थी, और देखिए आप प्रशासन भी अब साइड खड़ा हो गया है, फुटपाथ पर खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग हैं। जब किसी आंदोलन में लोग आते हैं तो उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये जितने सारे लोग हैं ना, ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये बताने की कोशिश है कि सिस्टम जब नहीं सुनता है तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और देखिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और बैरिकेड कहीं ना कहीं गिरा दी गई है, लोग आगे बढ़ गए हैं। जो बस